विगत दिनों यूपी के ललितपुर के तहसील तालबेट में वन रेंज बिगारी में जो मिट्टी को खोदते हुए 3 मजदूर दब गए थे। 2 मजदूर की मौत हो गई थी। एक मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल प्रभाव से मृतक मजदूरों को शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सहायता राशि दिलाने के लिए जिलाधिकारी से बात कही। साथ ही आज झांसी के चीफ कंजर्वेटर वन विभाग एसपी गिरीश ने भी ललितपुर में डेरा डाला। आप देख सकते हैं एसपी गिरीश जो वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर है, वह डीएफओ तथा वन विभाग ललितपुर के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अवैध खनन को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। अवैध खनन को लेकर जहां चीफ कंजर्वेटर एसपी गिरीश सख्त हैं, वहीं मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंच गई है। देखते रहिए सत्ता सरकार, सड़क से संसद तक, संजय कामत। देखिए सत्ता सरकार में विशेष ये है वन विभाग तालबेट के आरओ, जिन्हें रेंज ऑफिसर कहा जाता है, रेंजर कहा जाता है। आप लगभग 2-3 साल से तालबेट रेंज में सेवाएं दे रहे हैं और सबसे ज्यादा अवैध खनन के मामले ललितपुर जनपद के तालबेट से आ रहे हैं। क्या कारण है आरओ साहब की 2 मजदूरों की अवैध खनन में मिट्टी में दबते हुए मौत हो गई है। एक मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये घटना इतनी सोशल मीडिया पे न्यूज पेपरों में आई कि मुख्यमंत्री जी को भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कार्रवाई की बात करते बोलिए। चोरी से करते हैं लोग, तो चोरी से करते हैं। आपके अधीनस्थ कहाँ जाते हैं? आपके बीट इंचार्ज के आपको सूचना नहीं देते हैं? आपका दायित्व नहीं बनता है कि अवैध खनन वन रेंज में हो रहा है कि हम रोकें? सरकार आपको किस बात की सरकार आपको पगार दे रही है? किस बात की सरकार आपको पगार दे रही है? अवैध खनन रोकने के लिए दे रही है, पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए दे रही है, जानवरों की सुरक्षा करने के लिए दे रही है? जवाब दीजिए। आप लोग बराबर बचाव करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर ये घटना क्यों घटी? 2 लोगों ने क्यों अपने आप अपनी बलि दे दी? अपनी हमारी बात सुनिए जी। अपने आप चोरी से रात में ट्रैक्टर ले गए होंगे, उसके लिए हम लोगों को जैसी सूचना मिली हम गए मौके पर। अपनी कार्रवाई से पट्टा झाड़ते हुए तालबेट के ये रेंजर है। हमने आपका शुभ नाम क्या है रेंजर साहब? मेरा नाम पीडी यादव। पीडी यादव है। और देखिए यादव ही वहाँ तालबेट में जो अवैध खनन की घटना हुई है, यादव है कोई करा रहा था, जिसका नाम शायद गणेश यादव या जो भी यादव है। हालांकि वो जांच का विषय है। देखते रहिए सत्ता सरकार, सड़क से संसद तक। सर, आज आपने ललितपुर वन विभाग की समीक्षा की है, किन बिंदुओं पे आपने समीक्षा की है? और विगत दिनों जो तालबेट वन विभाग कभी घायल है, हालांकि इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। देखिए आज हम आए यहाँ पे समीक्षा करने के लिए और स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जो तालबेट में घटना घटी है। तो मैं देख करके आ रहा हूँ, वो जंगल का क्षेत्र है, वन भूमि है। तो चोरी से वहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हुए ये घटना घटी है। तो देखिए कोई किसी भी घर के अंदर कोई घुस के अगर चोरी करते हुए अगर कोई मारा जाता है तो फिर तो घर का मकान मालिक का कोई दोष नहीं होता उसमें। और ये जो घटना घटी है वास्तव में दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। परंतु इसमें गांव वालों को ये बताया गया है कि इस टाइप की जो चोरी का प्रकरण होता है उसमें लिप्त ना। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी का अपना काम कराने के लिए गरीब मजदूरों को लगाया जाता है रात बेरात और चोरी कराया जाता है, तो इनकी झांसे में ना आए। तो साथ ही साथ हमने आज समस्त जितने क्षेत्रीय वनाधिकारी है सारे रेंजर्स को बुला करके डीओ साहब, डीएफओ साहब को, कंजर्वेटर साहब को बुला करके यहाँ पे समीक्षा किया है कि खनन की ऐसी घटनाएं यहाँ पे कितने हैं, विगत 10 साल से किस टाइप की खनन हो रहा है, मिट्टी का, मोरक का, पत्थर का, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का कितना खनन हो रहा है, उसमें क्या विधिक कार्रवाई की गई। और बड़ा सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी गाड़ी पकड़ी जाती है मात्र जुर्माना लगा के नहीं छोड़ा जाए, इसमें जब्त किया जाए, सरकार के पक्ष में कॉन्फिस्केट किया जाए। और ऐसे सारे जितने भी केसेस है उनको प्रोफाइलिंग किया जाएगा, ये निर्देश दिया जा चुका है। और अभियुक्त वाइज प्रोफाइलिंग किया जाएगा। अगर कोई वन माफिया की कैटेगरी में ये आते हैं तो डेफिनेटली वन माफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। कल की घटना को लेकर जहाँ पुलिस ने डीएनएस की धारा में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वन अधिनियम के तहत चूंकि आरोपी भी कहीं ना कहीं शिथिलता सामने आई है, तो इस पर क्या है? ये वन अपराध भी दर्ज हुआ है, मैंने कॉपी देखा है, तो मगर इसमें जांच अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका जांच शुरू करके सख्त कार्रवाई करके कंप्लेंट न्यायालय में प्रेषित करने के लिए आरोप लंबे
लंबे अंतराल से तालमेल के पैमाने पर भी अवैध आरोप लगे हुए हैं। तो इस पर सब क्या नहीं, इस पर हमने समीक्षा पूरा किया है आज और इस पर सख्त निर्देश दिया है कि इसमें और गहनता से जांच होगी। अगर कोई लिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मगर हमने तालबेट के जितने भी अभी तक इनके साथ सुना और जो हकीकत में वहाँ के जितना संसाधन है उसका भी जायजा लिया। उनके पास गाड़ी नहीं है और कर्मचारियों की कमी है। इतना बड़ा क्षेत्र में केवल 4 व्यक्ति 4 अफसर से गश्त कराना जाना भी संभव नहीं है। इसलिए इनको अभी निर्देश दिया है कि पुलिस के साथ मिलकर ग्राम प्रधानों की सहायता लेकर के, ग्रामीणों की सहायता लेकर के ऐसे जो अवैध गतिविधियां होता है उनको उनके ऊपर पूरा रोक लगाया जाए। इस प्रकार